नमस्कार। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। बिजनेसमैन विजय माल्या के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि उन्हें एक मामले में माल्या का प्रतिनिधित्व करने से हटाया जाए, क्योंकि उनका इस समय ब्रिटेन में रहने वाले शराब कारोबारी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ से वकील ने कहा, मैं इस मामले से हटना चाहता हूं, मुझे इस व्यक्ति से कोई निर्देश नहीं मिल रहा है। पीठ स्टेट बैंक के साथ मौद्रिक विवाद के संबंध में माल्या की ओर से दायर 2 विशेष अनुमति याचिकाओं पर विचार कर रही थी। बेंच ने वकील को मामले से हटाने के लिए प्रक्रिया का पालन करने की अनुमति दे दी। उसे अदालत की रजिस्ट्री को माल्या के ईमेल आईडी और वर्तमान आवासीय पते के बारे में सूचित करने के लिए कहा गया। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में विजय माल्या को आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप में, कोर्ट की अवमानना करने के आरोप में 4 महीने कैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने भारत सरकार के अधिकारियों को देश में माल्या की मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाने के निर्देश दिए थे। मध्य प्रदेश के बैतूल में बस और कार की टक्कर हो गई। इस दौरान 11 लोगों की मौत हो गई है। बैतूल के झल्लर पुलिस स्टेशन के पास एक कार से बस टकरा गई। इस भीषण हादसे में 11 लोगों की जान चली गई है। बैतूल के एसपी सिमाला प्रसाद ने बताया कि हादसे में घायल एक व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। तो बता दें कि बैतूल में एक बड़ा हादसा ये देखने को मिला है। इस दौरान 11 लोगों की मौत हो गई है, एक घायल बताया जा रहा है जिसका इलाज चल रहा है। ये टक्कर इतनी ज़्यादा भीषण थी कि इस दौरान 11 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कार और बस की टक्कर हुई है और परखच्चे इस दौरान कार के और बस के उड़ गए हैं। इस दौरान यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 11 यात्री इस दौरान मौत के मुंह में समा गए हैं और साथ ही साथ एक व्यक्ति भी घायल बताया जा रहा है जिसका इलाज चल रहा है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो गया है। दिल्ली में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 550 से ज्यादा दर्ज किया गया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के अंतिम चरण के तहत प्रदूषणकारी गतिविधियों पर प्रतिबंधों को लागू किए जाने को लेकर आज एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में खराब होती एयर क्वालिटी को देखते हुए ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के चौथे चरण के तहत विभिन्न उपायों व पाबंदियों को लागू करने का फैसला किया गया। तो आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण का असर दिखाई दे रहा है। पराली का प्रकोप दिल्ली में दिखाई दे रहा है। हवा जहरीली होती नजर आ रही है। सांस लेने में लोगों को परेशानियां हो रही हैं, जिसकी वजह से बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। लोग अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। काफ़ी परेशानियां यहाँ पर देखने मिल रही है और इसी प्रदूषण की वजह से दिल्ली की सुबह भी धुएं भरी हो रही है और लगातार जिस तरीके से ठंडी दस्तक देती जा रही है, प्रदूषण का भी स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और दिवाली के बाद खास तौर से देखा जाए AQI में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। दिल्ली में मौसम का रुख थोड़े थोड़े दिनों में बदल रहा है। अभी नवंबर का पहला सप्ताह ही चल रहा है और बदलाव साफ देखने मिल रहा है। चाहे वो पहाड़ी इलाके हों या मैदानी, हर जगह मौसम अपना बदला हुआ रूप दिखा रहा है। एक तरफ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है तो दक्षिण भारत में भारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया और मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में धीरे धीरे तापमान में गिरावट ला दी है। इसकी वजह से ठंड का एहसास होने लगा है। कई इलाकों में तो सुबह के वक्त हल्का कोहरा भी देखने को मिल रहा है। यूपी
दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और बिहार जैसे भारत के कई राज्यों में लोगों को हल्की सर्दी महसूस होने लगी है। अब पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ साथ बारिश होने की संभावना भी व्यक्त की गई है। पश्चिमी हिमालय के ऊपर बने पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में जहां फिर से बर्फबारी शुरू हो गई, तो वहीं कई इलाकों में बारिश भी हो रही है। इससे इलाकों में तापमान में अचानक बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इस बीच मौसम विभाग की माने तो आज से अगले कुछ दिनों तक यहां मौसम का ट्रिपल अटैक देखने को मिलेगा।